हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी सुबह क्या था ना, आज मैं समय पे उठ गई थी, जल्दी ही उठ गई थी। जल्दी क्या मतलब 6:30 या 6:45 बजे उठ गई होंगी। थोड़ा लेट ही हो जाता है उठने में, क्योंकि हस्बैंड को जाना रहता है 8 बजे ऑफिस। 8 बजे वो ऑफिस निकल जाते हैं। सुबह जल्दी से निकल जाते हैं क्योंकि बहुत ट्रैफिक मिलता है। जब उस 9:30 को जाते थे ना ऑफिस वो, तो उस टाइम बहुत ट्रैफिक मिलता था। ऑफिस बहुत लेट से पहुँचते थे वो। तो इस टाइम जब ऑफिस निकल जाते तो 9 o'clock तक वो ऑफिस पहुँच जाते हैं, तो कम ट्रैफिक रहता है। तो 8:15 या 8:30 तक वो ऑफिस निकल ही जाते हैं। तो वही सुबह उठ गई थी टाइम पे, सारा कुछ किस टाइम पे करके दे दूँगी, क्योंकि जल्दी जल्दी उन्हीं को नाश्ता बना के देना रहता है। उसके बाद फिर बाकी बच्चों का काम जो रहता है वो करती हूँ। सबसे पहले उनको नाश्ता बना के देती हूँ। तो आज जैसे ही उठी ना, बाहर में कुछ सामान मंगवाए थे रात को ऑर्डर करके, वो आया था सामान। मैं गई बाहर से सामान लेके आई किचन में, जैसे ही रखने के लिए मुझे एक छोटा सा छिपकली दिख गया। और घर पे अगर छिपकली दिख जाता है तो जब तक वो घर से बाहर नहीं जाता है तब तक मेरा कोई काम शुरू नहीं होता है। तो सुबह टाइम पे उठने के बाद भी मेरा सारा जो काम था ना वो एकदम लेट हो गया पूरा, क्योंकि वो छिपकली दिख गया। फिर मैं जाके हस्बैंड को उठा के लेके आई, वो उठ के आए। पहले तो वो आना नहीं चाह रहे थे क्योंकि नींद में थे, तो उठने का मन नहीं था। फिर भी ज़बरदस्ती उनको लेके आई, वो आए। और छिपकली क्या था ना कि आप एक जगह से भगाओ दूसरी जगह, दूसरी जगह से भगाओ तीसरी जगह, ऐसे पहुँच भाग जाता है। अब वो था एकदम छोटा सा, अब किचन के ऊपर स्लैब के ऊपर ही था, तो मुझे तो वहाँ से काम तो मेरा हो ही नहीं सकता था कुछ भी। तो वही है कि पहले जब उनको उसको छिपकली को भगा दिए और बाहर निकाल दिए, उसके बाद ही मेरा काम शुरू हुआ। तो ऐसे करते करते थोड़ा टाइम हो गया था ज़्यादा। तो सुबह जो नाश्ता का टाइम था ना, वो इतना हड़बड़ी से, मतलब मैं उनको ठीक से प्रॉपर ढंग से नाश्ता दे भी नहीं पाई थी, बहुत हड़बड़ी हो गया था। तो सुबह जो पानी वानी भरने का काम रहता है ना, सुबह मैं मटके में पानी भर देती हूँ, उसमें ठंडा ठंडा रहता है तो वो भर देती हूँ। और फिर दूध भी आ गया तो उसको उबलने के लिए रख देती हूँ। ओजी को भी नहला दी हूँ और मैं भी नहा के आ गई थी। तो क्योंकि सुबह का नाश्ता जो हल्का फुल्का हुआ था, उसके बाद बच्चों को फिर भूख लग गई। तर मेरा मन नहीं था कि आज चावल दाल बनाऊँ, तो मैं क्या करी, सबसे अच्छा सिंपल सा एक रेसिपी है मेरा जो मैं बनाती हूँ, बच्चों को पसंद भी आता है। ओजी भी अच्छे से खा लेती है, आयुष भी खा लेता है पसंद। उसमें क्या था, सारे वेजिटेबल्स भी डाल देती हूँ। वेजिटेबल्स तो आयुष खाता नहीं है, तो कुछ नहीं, बस सोया बड़ी और आलू डालूंगी। तो सोया बड़ी में बहुत ही प्रोटीन रहता है, तो सोया बड़ी डालूंगी और आलू डालूंगी। तो यहाँ पे पहले कट कर लेती हूँ। आलू है, प्याज है, टमाटर पहले काट लूँगी। और सोया बड़ी को क्या ना, गर्म पानी में मैं उसको डाल के रख दी हूँ, उसको भी यूज़ करूँगी। उसका जो पानी थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना, फिर उसको निचोड़ के निकाल लूँगी इस पानी से। और एक दो पानी से उसको मतलब धो लेती हूँ। उसका जो स्मेल रहता है ना वो अच्छा नहीं लगता है, एक दो पानी से धो लेती हूँ। तो यहाँ पे आलू को काट के पानी में डाल दूँगी और प्याज को और टमाटर को भी यहाँ काट लूँगी। कभी कभी क्या होता है ना कि आप सोच के उठते हो कुछ और के लिए और हो जो कुछ और ही जाता है। तो वही आज मेरे साथ वही हो गया था। सुबह से आज मूड ऑफ हो गया था मेरा, तो कोई भी आज काम करने का मन नहीं कर रहा था। तो जब बस ये खाना बनाने का भी मन नहीं था मुझे, कि तो मैं चलो एक ही चीज़, एक ही खाने में सारा कुछ इसमें आलू है, सोया बड़ी है, टमाटर है, सब कुछ इसमें चला जाएगा। तो मैं यही पे आगे तो बनाने, तो कुकर लेके कुकर में आलू प्याज टमाटर जो भी काटी थी ना वो सब डाल दूँगी, सोया बड़ी सब डाल दूँगी। उसके बाद यहाँ 2 चम्मच दही डाल दूँगी इसमें। दही के बाद फिर इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा इसमें धनिया पाउडर डाल दूँगी। उसके बाद मेरे पास पास्ता मसाला का पैकेट रखा हुआ था, वो तो यूज़ करती नहीं, पास्ता जब बनाती हूँ तो यूज़ करती नहीं हूँ उसको, उसको ऐसे ही बनाती हूँ मैं। तो वो रखा हुआ था पैकेट, तो अभी क्या करूँगी ना, उसको इसमें ही डाल दूँगी। उसका जो फ्लेवर रहता है ना वो आयुष को पसंद आता है, बच्चों को, मतलब यार बच्चों को पसंद आता है, आयुष को भी पसंद आता है। और ओजी भी खा लेती है उसको। सब्जी में भी अगर डाल देती हूँ ना मैं उसको मसाले को, तो उसको वो पसंद से वो लोग सब्जी भी खा लेते हैं। तो कल आलू सोयाबड़ी की सब्ज़ी बनाई, तो उसमें मैं पास्ता का मसाला डाल दी थी उसमें, तो उसको बहुत पसंद आया था आयुष को। तो आज भी डाल दूँगी इस तरह से, देखिए मैरिनेट करके। इसमें भी चावल भी मैं इसी में डाल दूँगी। आपके पास अगर समय ज़्यादा होगा ना, तो थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए ऐसे आप छोड़ दीजिए इसको, मैरिनेट करके 5-10 मिनट छोड़ सकते हैं। मेरे पास अभी टाइम नहीं था, मैं बस सीधे इसको सब कुछ को मिला के इसी में नमक ऑयल सब कुछ डाल दूँगी। ऑयल मतलब वो रिफाइंड ऑयल डालूँगी, और इसको मैं घी भी डालूँगी इसमें 2 चम्मच, 2 या 3 चम्मच जितना भी है, क्योंकि बच्चों को देना है तो घी अच्छे से डाल सकते हैं आप। तो तेल और घी दोनों डाल दें। यहाँ पानी मैं गर्म कर ली हूँ, पानी जो गर्म है ना वही मैं चावल में डाल दूँगी। अभी जितना चावल था मेरा नाप के मैं पानी इसमें डाल दूँगी उसी हिसाब से। उसके बाद ढक्कन लगा के सब कुछ मैं अब इसमें डाल दी हूँ। अगर आपके पास समय कम है और कुछ अच्छा है आपको खाने का मन है या बच्चों को देना, इस तरह से आप लंच में भी दे सकते हैं बच्चों को। तो मैं देती हूँ कभी कभी आयुष को, अगर ऐसा रहता है तो मैं आयुष को लंच वैसे तरह देती हूँ। कभी उठने में लेट हो जाता था ना, किसी भी कारण से कभी लेट हो जाता है उठने में या हड़बड़ी रहता है, तो इस तरह से मैं बना के उसको फटाफट दे देती हूँ। तो वही है कि बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। अभी तो गर्मी छुट्टी चल रही है तो कोई बात नहीं है,
लेकिन मैं कभी-कभी अगर बहुत लेट हो जाता था उठने में तो आयुष को इस तरह से बना के देती भी थी लंच में। तो यहाँ फटाफट जो भी बर्तन मैं गंदा की हूँ ना, गंदा मतलब क्या होता है, बस पानी से खंगालना है, क्योंकि सब सब्ज़ी काट के सिर्फ रखी थी, बस उतना ही करना, तो धो के सबको रख दूँगी। और जो भी किचन थोड़ा बहुत हुआ है, किचन में जो कटिंग किया वहाँ पानी-वानी गिरा है उसको पोंछ दूँगी। ऐसे किचन मेरा साफ़-सुथरा है, सुबह ही सारा काम जो छिपकली को जब उस टाइम मैं सुबह भगाई थी ना, उस टाइम पूरा किचन को मैं पूरा धो के लिक्विड से पानी से धो के पूरा किचन को साफ़ की। तो आज किचन मेरा बहुत चम कर रहा है, क्योंकि पूरा मैं सर्फ के पानी से इसको धोई हूँ ना किचन को। तो यहाँ देखिए बन गया है, अब बहुत ही टेस्टी बना था। और मतलब इसको बनाने में आपको करीब 15 मिनट से भी कम आपको समय लगेगा। बहुत हड़बड़ी है, बहुत जल्दी बनाने का, तो इस तरह से बना सकते हैं, बच्चों को पसंद भी आ जाता है। तो ये बना दी हूँ। ओजी आ गई थी, ओजी देख रही थी क्या है क्या है। तो उसको तो मतलब अगर देखी उसको पसंद आया तभी कहती कि मम्मा ओजी को भी खाना है। तो अभी आयुष को दे देती हूँ, आयुष भी अपना खाना ले जाएगा और ओजी को भी खिला दूँगी। दोनों बच्चों को खिला लेने के बाद मैं भी खा ले रही हूँ, क्योंकि गर्म सुबह का नाश्ता हम लोग को उतना हुआ नहीं था, जल्दी जल्दी में हो गया था ना, तो सुबह मतलब उसका सारा काम मेरा ऐसे ही हो गया। तो अभी तो यहाँ पे ओजी को भी खिला रही हूँ, आयुष भी खा लिया है, मैं भी खा लूँगी अभी। तो लेट तो हो ही गया था, तभी ओजी को जाकर सुला दूँगी, उसका सोने का टाइम भी हो रहा है, तो पहले अपना खाना वाना खा लेती हूँ, उसके बाद सुलाऊँगी। तो आयुष तो दिन में सोता नहीं है, मैं थोड़ी देर के लिए सो जाऊँगी। तो इसके साथ मैं सुबह उठी हूँ तो थोड़ी देर इसके साथ मैं सो जाऊँगी। तो यहाँ थोड़ा सा आराम करने के बाद मैं उठ गई हूँ। आजकल ओजी ज़्यादा नहीं सोती, 1 आध घंटा सोती है, क्योंकि घर पे कुछ ना कुछ खटपट हो जाता है तो वो उठ ही जाती है। तो ज़्यादा देर वो भी आजकल नहीं सोती। तो मैं थोड़ी देर उसके साथ सो के फिर बाहर आ गई थी। और यहाँ कपड़ा फैलाने के लिए क्या है ना कि आज का मौसम थोड़ा ठीक है, मतलब हर दिन के हिसाब से आज थोड़ा ठीक है। आज सुबह बहुत तेज़ हवा भी चल रही थी, और कल शाम में भी ना जब हम लोग नीचे गए थे तो उस टाइम में बहुत तेज़ हवा चल रही थी, और हवा में थोड़ा सा ठंडापन भी है। ये नहीं कि जो लू चलने वाला जो हवा होता है ना गरम गरम, वो हवा नहीं है, हवा में थोड़ा ठंडापन भी है। जैसे कि कहीं बारिश हो रही है वैसे होता है ना, हवा जब आती है तो ठंडी ठंडी हवा आती है। तो इस टाइम जो दोपहर का टाइम है ना, करीब 3 बज रहा होगा या 4 बज रहा होगा अभी, तो उस टाइम में जो हवा था ना वो गर्म हवा नहीं था। अभी मुझे हवा बालकनी में कपड़ा फैला रही हूँ ना, इस टाइम का हवा अच्छा था, मतलब बहुत ठंडा नहीं है, बहुत गर्म भी नहीं था, तो ठीक ठाक हवा यहाँ पे चल रहा था। अभी तो यहाँ पे कपड़ा वपड़ा फैला लूँगी, और बाकी जो कपड़ा यहाँ से उठाई हूँ उसको भी मुझे फ़ोल्ड करना है। और ओजी अभी सोई है, थोड़ी देर बाद वो भी उठ जाएगी। तो ये शाम का जो मेरा काम है वो अब शुरू हो जाएगा। शाम में खाना वाना बनाने का, रात का ही खाना बना के रख दूँगी अभी ही। तो यहाँ कपड़ा जो लेके आई हूँ उसको बैठ के पहले फ़ोल्ड कर लेती हूँ, उसके बाद फिर जो खाना बनाना बनाने का काम है वो कर लूँगी। तब तक ओजी भी उठ जाएगी, उसको भी दूध दे दूँ के फिर शाम में नीचे जाके ले जाना था। आज का इसका साइकिल है ना, साइकिल अभी नया साइकिल तो नहीं है, लेकिन ओजी आयुष का जो छोटा वाला साइकिल था ना, वही साइकिल को अच्छे से साफ़ करके उसमें साइड व्हील जो होता है ना वो लगवा दी हूँ। तो अभी उसका उसका अभी के लिए काम चल जाएगा, फिर उसका बाद में नया साइकिल जब खरीदना होगा तो खरीदा जाएगा। लेकिन अभी आयुष वाला साइकिल ये इसका तो सारा चीज़ वो जो है ना आयुष का ही, आयुष का सामान जो एक भी ख़राब नहीं होता, टूटता नहीं था, सब ऐसे हम लोग रख देते थे। तो अभी वो ओजी यूज़ कर ले रही है। साइकिल भी बहुत ही बढ़िया है, उसको अभी यूज़ कर सकती है, 1 आध साल वो यूज़ कर सकती है। जब थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी ना तब इसके लिए साइकिल भी खरीद देंगे। तो एक कपड़ा वपड़ा फ़ोल्ड कर लूँगी, उसके बाद फटाफट जाके किचन में जो भी खाना वाना है वो बना लूँगी। और फिर मैं शाम को जो रहता है मेरा क्लीनिंग का, थोड़ा सा हल्का फुल्का जो बीच में झाड़ू लगाने का काम रहता है वो कर दूँगी। अभी क्या है ना कि तो बीच में झाड़ू लगाने का काम नहीं है, मतलब पूरा लगाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे घर पे रहते हैं तो कुछ ना कुछ गंदा गिरा ही देते हैं, तो पूरा लगाना पड़ता है ज़्यादा, कि ये नहीं कि बीच से। वैसे जब इन लोग का स्कूल रहता था तो उसमें घर बिल्कुल भी गंदा नहीं होता था, फिर बीच से खाई से मैं लगा देती थी। अभी क्या है ना कि कागज़ वागज़ फाड़ के नीचे गिरा के फेंक देते हैं, कुछ ना कुछ खाना वाना जैसे खा रही है तो वो गिरा देती है। तो अभी थोड़ा सा घर गंदा रहता है शाम के टाइम में, उस टाइम अच्छे से झाड़ लगाना पड़ता है, ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी लगा के आप कर सकते हो। बहुत गंदा भी नहीं रहता, क्योंकि मैं दोपहर के टाइम जब मेरा काम खत्म होता है उस टाइम नहाने जाती हूँ ना, उस टाइम मैं एक बार पोछा वछा लगा के ही जाती हूँ नहाने के लिए। तो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत गंदा रहता है अभी।
उसके बाद शाम में हम लोग यहाँ नीचे आ गए थे। आयुष भी अपना साइकिलिंग कर रहा था, ओजी भी साइकिल चला रही है, तो अब ये चला लेती है, मतलब अब तो इसके लायक तो था, साइकिल तो आराम से चला लेती है। आज सामने से आयुष आया तो उसको देख के चिल्ला रहे थे, आयुष आयुष देखो साइकिल साइकिल देखो। तो दोनों बच्चे अपना साइकिलिंग कर रहे थे यहाँ पे। और ये साइकिल करते करते प्लेडिया के पास जाते हैं, तो उसकी फ्रेंड खेलती रहती है, तो ओजी ओजी चिल्ला के इसको बुला लेती है, तो फिर जाके वहाँ खेलने लगती है वो। लेकिन साइकिलिंग करने में इसको मन लगने लगा, अच्छा लगता है इसको। वैसे करी उड़ी के दिन थकेगी थोड़ा सा, क्योंकि पूरे दिन तो दिन में घर पे ही रहती है, ज़्यादा कुछ उछल कूद करती नहीं है। कभी टीवी देखती है, कभी आयुष के साथ खेलती है। आयुष के साथ खेलती है तो घर में पूरा हल्ला होता है, इसलिए कम ही खेलती है और टीवी देखती है, तो पूरा दिन थकती नहीं है। तो दिन में भी आजकल ना बहुत कम सोती है, क्योंकि बच्चे थके हुए रहते हैं ना, तो अपना लंबा 1-2 घंटे के लिए सोती है। लेकिन अभी थकती नहीं है, सोने का टाइम मैं उसको बना दी हूँ, तो सुला तो देती हूँ उसको ज़रूर, लेकिन थोड़ी देर के लिए सोती है। उसके बाद फिर उठ जाती है, जल्दी ही उठ जाती है। तो सोच रही हूँ साइकिलिंग करेगी तो थोड़ा सा थकेगी, तो रात में अच्छे से नींद इसको आएगा। तो यहाँ पे साइकिल वाइकिल चला लेके उसके बाद फिर थोड़ा सा प्ले एरिया में भी खेल लेगी, क्योंकि उसकी फ्रेंड्स लोग बुलाने लगती है, ओ जी आ जाओ। तो वो फिर जाके थोड़ा देर वहाँ भी खेल लेगी। तो वही है, बच्चों को थोड़ा सा शाम में खेलने के लिए नीचे ले जाना चाहिए, तो उसका मन भी फ्रेश हो। पूरे दिन घर में बैठे बैठे बच्चे बोर भी तो हो जाते हैं, तो मैं शाम में कोशिश करती हूँ कि अपना काम वाम ख़त्म करके इसको ले जाऊँ नीचे खेलने के लिए, ताकि इसका भी थोड़ा सा मन बहला रहे। और चलिए, तो मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।